शिक्षा, संस्कृति और क्रांति। दोस्तों, जब आम लोगों को समान अधिकार नहीं मिलते, जब उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव होता है या उनके धार्मिक विश्वास को तोड़ा जाता है, तब वो आम आदमी विद्रोह का रास्ता चुनता है। आप सुन रहे हैं शेखर बंदोपाध्याय की लिखी फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन एंड आफ्टर की बुक समरी। और इस एपिसोड में हम ब्रिटिश नीतियों और उनके खिलाफ हुए विद्रोह की चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम 1857 की क्रांति के कुछ पहलुओं की भी चर्चा करेंगे। ब्रिटिशर्स पहले भारत में शासन भारतीय संस्कृति और परंपरा को ध्यान में रखकर ही करते थे। इसका एक उदाहरण था ब्रिटिशर्स द्वारा चलाया जाने वाला न्याय सिस्टम, जो पहले ब्रिटिशर्स हिंदुओं और मुसलमानों के धार्मिक कानूनों के तहत ही चलाते थे। फिर वो धीरे धीरे इसमें बदलाव करने लगे। धीरे धीरे उन्होंने भारतीय संस्कृति में दखल देना शुरू कर दिया था। भारतीय संस्कृति को अंग्रेजों द्वारा तोड़ा मरोड़ा गया था। भारत की स्वदेशी शिक्षा माध्यम से बदलाव करना और अंग्रेजी शिक्षा को प्रायोरिटी देना उनका भारतीय संस्कृति को कुचलने का एक जरिया बन गया था। अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के कारण एक ऐसी पीढ़ी का जन्म देना था जो ब्रिटिश अफसर के हाथ के नीचे काम कर सके और उनकी आज्ञा का पालन कर सके। अंग्रेजी शिक्षा से वो भारतीयों को अपनी संस्कृति से दूर रखना चाहते थे और इससे भारत में ईसाई धर्म के प्रचार में उनको आसानी होती। वो भारत में एक ऐसी युवा पीढ़ी को जन्म देना चाहते थे जो नाम, पहचान और रंग में भारतीय होती और सोच, विचार और नैतिकता में ब्रिटिश। अंग्रेजों की इस नीति का काफी विरोध हुआ, लेकिन फिर भी भारत में अंग्रेजी शिक्षा को कभी खत्म नहीं किया गया। ब्रिटिशर्स अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कामयाब तो हुए, लेकिन ना चाहते हुए भी उन्होंने एक ऐसी इंटेलिजेंट पीढ़ी को जन्म दे दिया था जो अंग्रेजी शिक्षा से मॉडर्न तो बने ही, लेकिन कभी अपनी भारतीय संस्कृति को नहीं भूले। इन्हीं लोगों ने फिर भारत में बहुत से सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव लेकर आए। इनमें राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, एम.जी. रानाडे जैसी महान हस्तियां शामिल हैं। राजा राम मोहन राय ने महिलाओं के अधिकारों के लिए काफी काम किया था। उनके ही प्रयासों के चलते 1829 में उस समय के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक द्वारा भारत में सती प्रथा को खत्म किया गया था। उनके द्वारा स्थापित ब्रह्मो समाज ने भारतवासियों को वेदांता और उपनिषद की राह पर चलना सिखाया था। राजा राम मोहन राय से इंस्पायर होकर आत्मा राम पंडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, जिसे एम.जी. रानाडे जैसे लीडर्स आगे लेकर गए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपना जीवन महिलाओं के अधिकारों के लिए न्यौछावर कर दिया था। वो सारी उम्र महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ते रहे। उनकी जीत तब हुई जब भारत में 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ था। इस समय भारत में काफी सामाजिक अभियानों की शुरुआत हो रही थी, जैसे स्वामी विवेकानंद जी का परमहंस मिशन, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का आर्य समाज एक्सेट्रा। इनका मकसद भारतवासियों में अपनी संस्कृति को जिंदा रखना था। एक तरफ जहां भारत में सामाजिक और धार्मिक अभियान चल रहे थे, वहीं दूसरी ओर एक आम किसान ब्रिटिश हुकूमत की नीतियों तले दब रहा था। ब्रिटिशर्स द्वारा भूमि सुधार, बंदोबस्त सिस्टम और हाई रेवेन्यू डिमांड के चलते किसानों की हालत बहुत खराब होती चली जा रही थी। इसके चलते बहुत से किसानों ने ब्रिटिशर्स, उनकी नीतियों और जमींदारों के खिलाफ कई विद्रोह और हड़तालें शुरू की थी। साथ ही साथ आदिवासी इलाके में अंग्रेजों के घुसने से खुश ना होकर बहुत से आदिवासियों ने भी उनके खिलाफ विद्रोह किए थे। बहुत बार ये विद्रोह एक हिंसक रूप ले लेते थे, जिसके चलते ब्रिटिशर्स भी इनका जवाब हिंसा से ही देते थे। ये विद्रोह किसान और आदिवासी अपने हक के लिए और ब्रिटिश नीतियों का विरोध करने के लिए करते थे। ब्रिटिश नीतियां और ब्रिटिशर्स का भारतीयों के प्रति एक भेदभाव भरा रवैया एक बहुत बड़ा कारण बना 1857 के विद्रोह का। 1857 के विद्रोह के काफी कारण थे। भारतीय संस्कृति में दखल, भारतीय फौजियों के साथ भेदभाव और ब्रिटिश नीतियां जैसे हड़प की नीति एक बहुत बड़ा कारण बनी 1857 के विद्रोह की। भारतीय फौजी के साथ फौज में अक्सर सैलरी, पेंशन, प्रमोशन को लेकर भेदभाव होता रहता था। इसके चलते फौज का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटिश हुकूमत से बिल्कुल भी खुश नहीं था।
1857 के विद्रोह के लिए आग में घी का काम किया नई इनफील्ड राइफल्स ने। इन राइफल्स में गाय और सुअर की चर्बी यूज करने की अफवाह फौज में तेजी से फैल गई थी, जिस वजह से कुछ भारतीय फौजियों ने इन राइफल्स को इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। इसी के चलते मंगल पांडे ने अपने अफसर पर गोली चला दी। ये ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक बड़ी क्रांति की शुरुआत थी। मंगल पांडे काफी समय तक ब्रिटिशर्स की नाक में दम करते रहे, लेकिन आम लोगों और उनके फौज के साथियों से उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिल पाया, जिस वजह से उन्हें ब्रिटिशर्स द्वारा पकड़ लिया गया और फांसी पर चढ़ाया गया। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत को कहाँ पता था कि मंगल पांडे के द्वारा लगाई गई ये आग उनके लिए एक बुरे सपने जैसी साबित होगी। लेकिन अब विद्रोह की आग फौज की काफी रेजिमेंट्स में फैल गई थी। 10 मई 1857 को मेरठ में तैनात फौज ने अपने अंग्रेजी अफसरों पर हमला कर दिया और वो दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। दिल्ली में उनके द्वारा बहादुर शाह जफर को भारत का असली राजा घोषित किया गया था। इस तरह 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। देखते ही देखते ये क्रांति भारत के अलग अलग स्टेट्स में जा पहुंची। इनमें झांसी, बरेली, बिहार, लखनऊ, कानपुर जैसे प्रांत शामिल थे। इन प्रांतों की फौज को इनके राजाओं और रानियों ने लीड किया था। इनमें रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहिब, तात्या टोपे, हजरत महल जैसे लोग शामिल थे। साथ ही साथ इन प्रांतों के कई किसानों ने भी इस क्रांति में जमकर भाग लिया था। लेकिन ये विद्रोह पूरे देश में नहीं फैला था। दक्षिण भारत और पंजाब जैसे प्रांत इस विद्रोह से बिल्कुल दूर रहे थे। कुछ प्रांतों ने तो ब्रिटिशर्स को इस विद्रोह को दबाने में मदद भी की थी। इनमें हैदराबाद, ग्वालियर और पंजाब जैसे बड़े प्रांत शामिल थे। एक मजबूत राजा और एक मजबूत लक्ष्य न होने के कारण ये विद्रोह बटा रहा। इसी का फायदा ब्रिटिश सेना ने भरपूर उठाया और इस विद्रोह को दबाने में कामयाब रहे। ब्रिटिशर्स ने इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे अलग अलग लोगों को मार दिया था। बहादुर शाह जफर, जिन्हें इस विद्रोह के दौरान भारत का राजा घोषित कर दिया गया था, उन्हें अंग्रेजों ने रंगून में ले जाकर मार दिया था। ये विद्रोह नाकामयाब हुआ, लेकिन इस विद्रोह ने बहुत से बदलाव लेकर आया। पहला और सबसे बड़ा बदलाव ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी से अब एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स ले लिए गए थे और भारत सीधा ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया था। इसके अलावा ये विद्रोह आज़ादी के बाद भी भारतवासियों के लिए एक प्रेरक कहानी की तरह बना रहा। इस विद्रोह से हमें रानी लक्ष्मीबाई जैसे हीरो मिले, जो आज भी भारतवासियों को प्रेरित करती हैं। ह्यूज रोज, जिनके कंधों पर झांसी में विद्रोह को रोकने का जिम्मा था, उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा था कि उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की तरह योद्धा दुनिया में कहीं नहीं देखा था। अगर रानी लक्ष्मीबाई जैसे लोग 1857 की क्रांति में थोड़े ज्यादा होते तो ब्रिटिशर्स इस लड़ाई में जरूर हार जाते। बहरहाल इसी क्रांति के बाद भारतवासियों में एकता की भावना पैदा हुई। इसी क्रांति के बाद भारत को एक यूनाइटेड कंट्री बनाने का विचार आया। इसी विचार को आधार बनाकर भारत के बुद्धिजीवियों ने अलग अलग संस्थाओं की स्थापना की। शुरुआती दौर में इन संस्थाओं का मकसद भारत की आज़ादी नहीं था। साथ ही साथ ये संस्थाएं अलग अलग प्रांतों में बटी हुई थी। इसी कारण इन संस्थाओं के बाद जन्म हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसने भारत की आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों, आगे चलकर हम इन्हीं संस्थाओं की चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और सुनते रहिए कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे।